अगर आप भी पैरासीटामोल दवाई खाते हैं, बीपी शुगर की दवाइयाँ लेते हैं या फिर विटामिन के सप्लीमेंट्स की दवाइयाँ लेते हैं तो ये खबर आपके लिए है। इस खबर को अंत तक जरूर देखें और साथ ही उन तमाम दोस्तों रिश्तेदारों तक भी पहुंचाएं जो इन दवाइयों का सेवन करते हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि ड्रग रेगुलेटर जो है इंडिया के, उन्होंने एक बड़ा सर्वे किया, एक बड़ी जांच पड़ताल की और इसके अनुसार 53 ऐसी दवाइयां सामने आई है जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं थी, यानी कि उतनी गुणवत्ता की नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी और आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ डिजिटल चैनल द खटक। तो ये जो पूरा मामला है बेहद गंभीर हो जाता है क्योंकि टेस्ट में ये दवाइयां फेल हो गई है और ये जो खेल है इसके पीछे कौन है ये भी बड़ा सवाल हो जाता है क्योंकि 53 ऐसी दवाइयां जो मानकों के आधार पर नहीं है। और आपको जानकारी दे दें कि ड्रग रेगुलेटर्स जो हैं इंडिया के, उनके द्वारा हर महीने इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं जिसके आधार पर दवाइयों की जो मानक स्थिति है उसके अनुसार जांच की जाती है। अब इनमें कौन कौन सी दवाइयाँ शामिल है, कौन कौन सी कंपनी की है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर एक पैरासीटामोल गलत है, हर एक सप्लीमेंट गलत है। जो ये कंपनीज है उनके द्वारा बनाई गई ये दवाइयाँ जो है मानकों के अनुसार नहीं है। तो आपको जानकारी दे दें कि सबसे पहले ये दवाइयाँ हेट्रोड्रग्स, एल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मैग लाइफ साइंसेज, प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर जैसी कंपनियों द्वारा बनाई जाती है। स्टमक इन्फेक्शन के इलाज के लिए बड़े पैमाने पर जिस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, मेट्रोनिडाजोल भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। इसे सरकारी कंपनी हिंदुस्तानी एंटीबायोटिक लिमिटेड बनाती है। इसी तरह टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाने वाली शेल्कल भी टेस्ट में फेल रही है। इसे उत्तराखंड स्थित प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर बनाती है। इसके अलावा कोलकाता की एक और लैब के परीक्षण में अल्केम हेल्थ साइंस की एंटीबायोटिक्स क्लेवम 625 और पैन डी फेल हो गई है। इसी लैब ने हैदराबाद स्थित हेटेरो के सेपोडेम एक्सपी 50 ड्राई सस्पेंशन को सब स्टैंडर्ड का बताया है, यानी कि घटिया बताया है। ये दवा गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जूझ रहे बच्चों के लिए है। कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की पैरासीटामोल गोलियों की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए गए। तो ध्यान रखिए, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की पैरासीटामोल गोलियों पर जो है सवाल उठाए गए हैं, तो ऐसे में आप भी बचें इनका इस्तेमाल करने से। साथ ही ड्रग रेगुलेटर ने क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाली दवाइयों की 2 लिस्ट जारी की है। एक लिस्ट में 48 दवाइयां हैं जबकि दूसरी लिस्ट में 5 अतिरिक्त दवाइयों के नाम शामिल हैं। ये 5 वो दवाइयां हैं जो बाजार में बेची जा रही है, पर कंपनी का दावा है कि नकली दवाइयां हैं, उनके नाम से, उनके लेबल से बेची जा रही है। यही वजह कि इन 5 दवाइयों के जो नाम है वो अलग लिस्ट में रखे गए हैं क्योंकि जो निर्माता कंपनी है उसने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। और उनका जवाब क्या है अब जरा वो भी सुनिए। वास्तविक निर्माता लेबल दावे के अनुसार ने सूचित किया है कि प्रोडक्ट के संदिग्ध बैच का निर्माण उनके द्वारा नहीं किया गया है और ये एक नकली दवा है। प्रोडक्ट के नकली होने का दावा किया गया है। हालांकि इसके आगे अभी फिलहाल जांच पड़ताल की जाएगी। नकली दवाओं के मिलान में कौन शामिल है इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अगस्त में भारतीय बाजार में 156 से ज्यादा फिक्स डोज ड्रग कॉम्बिनेशन को बैन किया था जिनसे लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा था। और हम मानते हैं कि जो इस तरीके की दवाएं बाजार में आ रही है इन पर नकेल कसनी बेहद जरूरी है ताकि दवाइयों के इस खेल में किसी को कोई नुकसान ना हो।